स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। इस वक्त मैं रायपुर सतवारी के एक घर में हूं। जब इस घर के अंदर में घुसा तो एक बहन के भाई ने मेरे गले रखकर रोया है। वो इसलिए रोया, शायद उसको लगता है कि मैं उसकी बहन को वापस ले आऊंगा, या फिर उसको लगता है कि मैं उसको इंसाफ दिला पाऊंगा। ये वो परिवार है। मुझे अपने करियर पर, अपने प्रोफेशन पर जो मैं काम करता हूं, मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि लोग हम पर इतना विश्वास करते हैं। वो अपनी मरी हुई बहन के लिए मेरे गले लगकर रोया। उसको लगता होगा मैं वापस ले आऊंगा उसको, या फिर उसको इंसाफ दिला पाऊंगा। पूरी कहानी सुनाने से पहले आप ये तस्वीर देख लीजिए। ये कहानी इस तस्वीर के इर्द गिर्द घूमेगी। ये घटना, इसको कहानी नहीं कहा जा सकता, ये घटना इस तस्वीर के इर्द गिर्द घूमेगी। इस बहन का नाम रीटा देवी हुआ करता था इतवार से पहले। अब ये इस दुनिया में नहीं है। 2 बच्चे हैं छोटे इसके, एक 3 साल का, एक 7 साल का। ये कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमेगी, ये घटना इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। कुछ भी आपके साथ शेयर करने से पहले एक बात जान लीजिए, भगवान के सिस्टम में नाइंसाफी है, वो भी इंसाफ नहीं करता है। हर घर में एक बेटी जरूर होनी चाहिए, ताकि जब आप किसी की बेटी की तरफ उंगली उठाओ, या उसको ताना मारो, या उसको हाथ लगाओ, आपको यह याद रहे हमारी भी एक बेटी किसी के घर में है। उस एहसास को जिंदा रखने के लिए हर घर में एक बेटी का होना बहुत जरूरी है। अब सुनिए क्या हुआ। रीटा देवी, जिसकी उम्र मात्र 32 से 33 साल है, 2 बच्चों की मां, जो 2 से 3 दिन पहले अपने भाई को फोन कर कर यह कहती है कि छुट्टियां पड़ने वाली हैं गर्मियों की, मैं अपने मायके आ जाऊंगी। वो छुट्टियों का इंतजार कर रही थी कि अचानक एक दिन वो मर गई। उसके भाई को फोन आया। रीटा के ससुराल से उसके भाई को फोन आता है इतवार की सुबह 7 बजे। क्या तुम हमारे घर 2 मिनट के लिए आ सकते हो? तुम्हें जरूरी बात करनी है। यह नहीं कहा गया तुम्हारी बहन मर गई, तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। वो भाई अपनी बहन के घर कोई बात करने के लिए गया, असमंजस में था ऐसा फोन क्यों आया। जब वहां गया तो उससे कहा गया तुम्हारी बहन मर गई है। कितना आसान था ये। जिस बच्ची को पाल पोस कर पैदा किया, पाला पोसा, बीएड करवाई, हायर एजुकेशन दिलवाई, बड़े इत्मीनान से, बड़े शौक से उसकी शादी की, उसके बच्चे हुए, उसकी खुशियों में हिस्सा बांटा, वो बेटी मां सुनती है, भाई सुनता है, उसकी बहनें सुनती हैं, वो मर गई। ऐसा लगता है किसी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। नई गाड़ी ली थी, टायर पंचर हो गया। कितना आसान है ये। और ये शख्स हम मीडिया के साथ साझा कर रहा है कि वो 7 बजे का कॉल उनके ससुराल वालों से जब आया, उन्होंने क्या कहा, जो उन्होंने मीडिया के सामने कहा। वो कहते हैं कि मर गई फंदा लगाकर, इसने सुसाइड कर लिया। क्यों ना इसको कहा जाए कि इसका हार्ट अटैक हुआ है, इसकी दिल की धड़कन बंद हो गई, इसको फूंक देते हैं। क्योंकि अगर ये बात बाहर गई, तुम्हारी भी बदनामी होगी, हमारी भी बदनामी होगी। कितने कठोर हो तुम लोग यार। अगर ये सच कह रहा है तो, अगर ये सच कह रहा है तो ऐसा हुआ है, क्योंकि मैं वहां नहीं था। इसलिए मैंने कहा भगवान के उसमें सिस्टम में फर्क है। तेरे यहां भी इंसाफ नहीं है। हर घर में एक बेटी होनी चाहिए, ताकि वो एहसास जिंदा रह सके कि अगर हम किसी की बेटी को प्रताड़ित कर रहे हैं, हमारी भी बेटी किसी के घर है। जिनके घर बेटी नहीं होती वो इस एहसास को नहीं जी सकते। अब मैं पूरी घटना आपके साथ सुनाने जा रहा हूं इनके मुंह से। आप रीटा देवी के भाई हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिराज। मैं समझ सकता हूं कि आप इस वक्त दुखी हो, लेकिन पूरी बात बहुत इत्मीनान से, बड़े आराम से हमें सुनाए। इतवार की सुबह को क्या हुआ था? सर, मैं सैटरडे को सोया रात को लेट। संडे की एक छुट्टी होती है अपने आराम से कि मैं भाई सुबह लेट उठूंगा। मेरी शाम को तबीयत नहीं अच्छी थी, थोड़ा लेट हो गए सोने में। वैसे भी लेट ही सोते थे। सुबह भी 6:45 हो रहे थे, मुझे कॉल आई जीजू के भाई की, जिनकी मुझे आज तक कभी कॉल नहीं आई। मुझे उनकी कभी कॉल नहीं आई। हाँ, फंक्शन हो घर पे तो कहीं आगे पीछे हो तो पूछते थे कि कहाँ कॉल आई। तो पहले मैंने बोला
कहते भैया तुस घर आओ, तुंदे कन्नै ना मी कोई लब्भा नहीं है गल करनी, मैं तुंदे कन्नै गल करनी है, तुस ना घर आओ जरूरी। मैं यार भैया तुस डरा दे यार, मतलब इ'यां एकदम बोलिए गल ते सनाओ केह् है। एह् नहीं तुस ना घर आओ, किन्ने टाइम च पुज्जी ये नहीं सुनाया बहन मर गई? कुछ नहीं सुनाया सर। फिर तो मैं भैया मैं बड़ी जल्दी भी करगा, तां भी एक घंटा नहीं है, दूर है सर, मैं तां भी एक घंटा लगना है। कहते कोई नहीं तुस जल्दी आओ। मैं ठीक है सर, मैं कोई गल नहीं भैया मैं आना। मैंने मम्मी को बताया, मम्मी कहती है ऐसे कभी हुआ नहीं आज तक। फिर मैंने वाइफ को बताया, वाइफ कहती कि दीदी से फ़ोन करके पूछते हैं। मैं कहा हो सकता है कि भाई लड़का फ़ोन कर रहा है कि भाई छोटा मोटा झगड़ा हुआ, वो क्यों फैमिली को इन्वॉल्व करना है, आपस में बात करके झगड़ा सुलझा लेते हैं। फिर आप वहाँ गए? फिर मैं गया वहाँ पे। फिर ठीक है, तो मैं गया वहाँ पे। मैं जब गया तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है। अच्छा, मुझे इन्होंने अपने सिटिंग रूम में बिठाया। कहते गल इ'यां है छोटू कि कल ये आए, सब नॉर्मल चला हा, राती रोटी शोटी खाती, कपड़े कुपड़े ने कोटे बरांदे, काके दुद्ध शुद्ध पिलाया, अस सो दे हे, सारे बाहर सोईए। बाहर सोईए अस ते 12 बजे आखे मैं अंदर सोना। ते आखेआ ठीक है तू अंदर सोई जा। ये अंदर चली, अस बाहर सुत्ते रहे। ते सवेरे उठी जियां अपने अपने सारे कम्मे लगी, सुनील सारे अपने कम्मे गए, कमरे च गए, सुनील लगा अंदर जान। ते जी जी। तो ये दिखा इन्हें जियां ने दरवाजा परे किया तो दिखा फा लगी थी। ये वो सुना रहे हैं? ठीक है। मैं यार फा लगी थी, मेरे सर मेरे होश उड़ गए सर। वो कहते बात कोई नहीं हुई? मैं फा लगी, मैं क्या गल हुई? कहते गल कोई भी नहीं हुई। उन्होंने मुझे पहले ही ये बोल दिया कि इ'यां होया, राती सोन गए तो कहते गल कोई भी नहीं हुई। आपकी बहन पागल थी? उस सर आप मुझे बताओ, बीएड एमए, अपने 2 बच्चे, पहले सुबह काम कर खुद फा नहीं लग सकती? नहीं सर, ये मैं आपको मैंने सवाल आपसे पूछा, अगर वो मेंटली स्टेबल नहीं तो फिर बात समझ आ गई। आगे चलिए। फिर तो मैं एकदम से उठा, मैं उसके रूम में गया देखने के लिए। सर मैंने देखा वो नीचे उन्होंने उस पर लिटाई थी, गद्दा डाल के ऐसे उसके ऊपर लिटाई थी, कवर मुंह कवर किया हुआ था। तो मेरा जोर से रोना निकल गया। मेरे को बोलते कि रो नहीं है, लोग सुन लेना छोटू, आज पर भी बड़ी हो रही है, लोग सुन लेना। उन्हें पता लग गया कि हिंदी मरी है, उन्हें आखना इन्हें मारी है। ते नहीं इ'यां रो जोरिए नहीं रोया है, लोग आखना इन्हें मारी है। ते उन कुड़ी ते हाँ कहते जोर से मत रो, लोगों को पता चल जाएगा। तो मेरे को बोलते कि ना हूँ कुड़ी दे बाप सानी नहीं है ते कम्म करने हूँ, इ'यां अगर सनाया तो पुलिस वाले लाश ले जानी, उन्हें 2 दिन लाश खज्जल करते रौना, तुसें भी परेशान करना, सानू भी परेशान करना। इसका क्या मतलब निकालें कि पोस्टमार्टम नहीं दिखाना, किसी को नहीं दिखाना, तो जला देते हैं? मुझे उन्होंने तो अस केह् करने अस आखने कि कुड़ी सुत्ती दी ही बेचारी की, सुत्ते दे अटैक होया ते सुत्ती दी गै मरी गई कुड़ी। ये कहा उन्होंने? ये उन्होंने कहा। सर मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं अभी वर्ड्स बोलूंगा ना, यकीन कैसे करूं? मुझे मैं आपको जो आप अपनी बात बताएं। ठीक, तो मैं सर मैं फेंट हो गया, मतलब मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था क्या किया आपने? मैंने मौके पे खड़े होकर मासी को फोन कर दिया, मतलब वहीं पे बैठे बैठे हाथ में फोन पकड़ा था, मेरे से मासी के बेटे का फोन मिल गया। तो मैंने मासी को बताया, मासी इ'यां गल हुई, आका ही की गल हुई, मैं आका ही फाल आई लिया। मासी भी चंबे में होगी, कहती ये क्या हो गया, ऐसे हो नहीं सकता। मैं ऐसे बात कर रहा था, उनकी सास ने मेरे से फोन ले लिया। तो भैन जी इ'यां होई आ, वो लेडीज वाला हो कि उन कुड़ी ने बाप साना नहीं, लोकें ही सुनाया वही कहानी जो मेरे को बताई। यही बात आपकी मासी के साथ हुई है उनकी? जी बिल्कुल, यही वर्ड रिपीट किए उन्होंने? हाँ, किसी को सुनाना नहीं है? बिल्कुल। मैं आपको बोल रहा हूँ जो आप थोड़ा मोहर लग रही है। ये 2 लोग जानते हैं? जी जी जी। ये बात आपसे भी हुई, आपकी मासी से भी हुई, मासी से फोन पे आपकी बहन की सास ने की? उसी स्पॉट पे जहाँ मेरी बहन बैठी थी, मरी थी। तो तब मैं सर अकेला घर से गया था, मैंने ये सब कभी देखा नहीं। तो मैंने मासी को बोला, मासी कहाँ है? मासी मरजाली है, रात को ही गया वो। उनसे बात की जाएगी, उस पर मोहर लगाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं लगाएंगे सर, क्यों नहीं लगाएंगे। आगे चलिए। तो फिर क्या हुआ, तब तो मैंने मौके पे बोला, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा, मैं ठीक है मासी, मैं ठीक है मासी, हूँ कुड़ी ने ते बाप आना नहीं, चलो जियां तुस आखा दे हो इ'यां कर लो जियां तुसें ठीक लगदा। मासी क्या आखा दे? मासी नहीं, वो उनकी सास। आप मान गए? मैं 2 मिनट के लिए मान गया। क्यों मान गया वो सुनो। मैं गया था यहाँ से अकेला, उनका मोटिव क्या था, मेरे घर पे मेरा बाप है 8 साल से बीमार, दिमाग से वो मतलब बेचारे हैं। मोटिव क्या था उनका? उनका मोटिव ये था कि
इनके घर पे बात करने वाला सिर्फ इनका भाई है। आप हो। अगर उसको हमने मना लिया कि भाई ऐसी हुई है तो लोग सवाल आप एक करते मिनट हैं। के लिए भी कैसे मान गए? सर मैं वही आपको बता, मैंने कुछ भी नहीं बोला। मासी के साथ जब बात हुई ना तब मासी भी घर पे गेली थी, मासी नहीं थे। मासी ने आख्या ठीक है भैन जी कोई नहीं आसान है। उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद मैं बाहर निकला, जब मुझे थोड़ा सा लगा कि यार ये कैसे बोल सकते हैं। अच्छा जब ये बात हुई ना, जब उनको लगा कि हाँ भाई ये लड़का मान गया, कहती ऊन ना दोस्त जोरी जोरी रहो क्या बोलो रोके कि इसने हार्ट अटैक हुआ है? क्या हाँ भला उन रोवो उन पता लगी याद है सुना के कुड़ी की टैक हुई जा कुड़ी की टैक हुई है उन तो रोवो परा मनी है आपको सुत्ती एक्टिंग सही। करने के लिए बोल रहे थे। हाँ, हाँ। जिसकी बहन मर गई है उस भाई को एक्टिंग करने के लिए बोल रहे मुझे नहीं बोल रहे, अपनी दरानी वो मैंने मेरे कान में बात पड़ गई, मैंने सुन लिया कि वो बोल रहे हैं कि ऊन तो रोवो कि ऊन अगर कोई पूछ सकते हैं सुना के कि कुड़ी की जी टैक हुई है डेथ हुई है। अच्छा तो उनको ये हो गया था कि भाई मैं मान उसके गया आगे चलिए फिर। मैंने बोला ठीक है जीजू अभी ये मेरे अकेले का काम तो है नहीं, घर पे माँ है बाप है बहन है वाइफ है, मैं उनको लेके आता हूँ। मैं वहां से बाहर निकला, मैं सर बाइक पे वहां से आर्निया से यहाँ तक कैसे आया मैं जानता हूँ। मैंने रास्ते में सर मैं जानता हूँ कैसे मैं घर पे पहुंचा। मैं इनसे बात नहीं कर सकता था। मेरे साथ वाले अंकल हैं गवर्नमेंट रिटायर है, मैंने उनको बुलाया, उनको बताया, कहते ऐसे नहीं। मैंने उनको पूरी कहानी बताई कैसे नहीं हो सकता ऐसे। फिर उन्होंने हमारे लंबड़दार अंकल को बुलाया, फिर पंच को बुलाया, फिर इन्होंने हमारे जेपी सिंह सर हैं, पुलिस को रिपोर्ट कब हुई? वही जब इनको बुलाया हम सब लोग गए, जेपी सिंह सर को फोन किया। अब मुझे इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है सर, हम कभी इन चक्करों में पड़े नहीं। तो फिर जेपी सिंह सर ने अरनिया पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया, उनको बोला कि यार आपके एरिया में ऐसे ऐसे हुआ है। कहते हैं हमें तो ऐसी कोई नॉलेज नहीं है। तो फिर उन्होंने SHO दिलावर सिंह सर ने मुझे फ़ोन किया, कहते हैं कोई नहीं तो आप आओ यहाँ पे। उन्होंने पुलिस भेजी वहाँ पे, पुलिस जब भेजी उन्होंने बोला मुंह दिखाओ, उन्होंने मुंह नहीं देखने दिया। फिर SHO सर ने लेडीज़ पुलिस भेजी, फिर लेडीज़ को पीछे किया, फिर उन्होंने मुंह देखा, फिर उन्होंने पहले पुलिस को मुंह नहीं देखने दिया। नहीं। फिर जब वहां से जब मैं यहाँ पे आया मुझे 10 बार फोन आ गया, छोटे भैया आइए तो पूजा दे। मतलब उनको ये जल्दी थी कि एक बार संस्कार हो जाए तो फिर तो मतलब हमें कसूरवार है नहीं है ये तो प्रूव करने में सदियां लग तो जाएंगी। क्या लगता है अब आपको क्या हुआ होगा? सर 2 दिन पहले अपनी बहन से बात हुई थी, आपने बोला क्या बात हुई थी? मैं मुझे आया फोन, कहती के गल बड़ा बंदा हो ये तू फोन नहीं करता आजकल। मैं यार आचुदी पता है गर्मियाँ आई हैं, हमारा गर्मियों में काम ज़्यादा हो जाता है तो मैं यार टाइम नहीं लगता, तो मैं नहीं करता, तू कर लिया कर फोन। आखिर तहाँ का मैं कर लिया नॉर्मल जैसे हमारी रेगुलर बात होती थी। मैं की गल 2 मई महीना भी खत्म हुई यार, छुट्टियां फिर अगे इन्नी गर्मी हुई नहीं तू आई नहीं ली। खई इस बार गर्मियों ने छुट्टियां भी लेट करी ओड़ियां ते पाइयां भी थोड़ियां ते हुण बस छुट्टियां पौंदियां जियां ते मैं आना घर ते अपनी छुट्टियां कभी बहन ने कभी बताया कि ससुराल वाले तंग करते हैं या इस तरह की कोई बात में तंग हूं या प्रॉब्लम, मैं किसी प्रॉब्लम के बारे में आपको बताया? मैं उसको पूछता था, मुझे पता चल जाता था कि ये परेशान है, पर सर वो इतनी सेंसिटिव थी। उसने आज जब हमारे घर पे जब वो स्टडी कर रही थी ना, जब उसको ट्यूशन लेनी होती थी ना, वो एडमिशन हम उसकी करवाते थे पर ट्यूशन का खर्चा वो स्कूल पढ़ा के निकालती थी। मतलब वो इतनी सेंसिटिव थी कि वो जो आजकल वो चल रहा है ना कि अगर लड़कियां अपने मायके में ज्यादा खिंच करती हैं तो उनके खुद के घर कभी नहीं बसते, तो वो उस ख्यालात के थे कि मैं मुझे घर पे किसको बताएगी सर, ये बीपी के पेशेंट है, वो डिप्रेस है, उनको पता ही नहीं है कुछ। मैं अकेला दिहाड़ी लगाने जाता हूँ, मेरा एक बच्चा है। क्या करती थी बहन आपकी? प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। अच्छा, आपके जीजू क्या करते हैं? वो अकाउंट्स का काम करते हैं प्राइवेट में। तो सर घर पे छोटी मोटी नोकझोंक होती है। कहाँ पे है ये घर इनका? ससुराल अरनिया में कहाँ? करियाल। अच्छा आगे चलिए। तो मुझे तो खैर वो कभी बड़ा रेयर था कि मुझे कुछ बताए। मैं मतलब मजाक मस्ती में मैं उसको ऐसे वो टोने वाने करता रहता था कि तू मतलब इधर आ। फिर मतलब घर पे हम उसका माहौल बना देते थे। तो जब 2 दिन 3 दिन इधर रहती थी तो तब जब यहाँ से जाती थी तो मूड उसका हर बार अच्छा क्या लगता है कि अब क्या हुआ? सुसाइड कर सकती है, नहीं कर सकती? आपको क्या लगता है? 1 मिनट के लिए सर ठीक है मैं मानता हूँ सुसाइड कर लिया उसने। ऐसी कितनी बड़ी वजह होगी थी कि उसने अपनी लाइफ एंड कर दी सर? क्यों कर दी? अच्छा ठीक है उसने खुद सुसाइड करा, क्या वजह थी इतनी बड़ी सर? लाइफ सुसाइड सर लास्ट ऑप्शन है जब आपका कोई हल नहीं चल रहा, आपकी शादी कहीं और नहीं हो पा रही है। आप बेटे की बात की आपने, 3 साल का, जो माँ के बिना नहीं रहता सर। वो उन्होंने क्या कहा कि सुसाइड कैसे किया? वो अकेली कैसे थी? कैसे अंदर कमरे में गई? जीजू कहाँ थे? बच्चे कहाँ थे उस वक्त? बाहर सो रहे थे जी। ये उन्होंने बोला। एकदम से बोलती है। वो 3 साल का बच्चा माँ से अलग सोता था?
कभी सर वो बड़ा बच्चा जो है ना वो हो गया 7 साल का, तो उसको अगर कुछ बोलो, जैसे ये 5 का हो गया तो उसको कुछ बोलो वो मान लेता था। 3 साल के बच्चे को जिस चीज के लिए मना करो वो स्पेशल उस चीज को करता वो था। हमेशा अपनी माँ के साथ होता था। बिल्कुल सर, उस दिन नहीं सोया। नहीं सोया। वो इतनी धूप में अगर कहीं जाएगी ना उसको उठा के लेके जाती थी। अभी वो स्कूल में एडमिशन के लायक नहीं था। वो मतलब आपको लगता है वो झूठ बोल रहे हैं? सर आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है कि ये झूठ नहीं है? आप अच्छा ठीक है, उसने मेरी मजबूरी है ये माइक, मैं समझ रहा हूँ। मैं वहां मौजूद नहीं था। आपको मैं भी तो वहां पे मौजूद नहीं था सर। मुझे वो दिखाया गया कि आपको लगता है कि वो बच्चा उनके साथ सोता था हमेशा? बिल्कुल सोता था। उस दिन क्यों नहीं सोया सर? वो सब लोग बाहर सो रहे थे। अब मैं अपने घर की बात बताता हूँ। मैं बेशक अगर मुझे गर्मी लग रही है ना, है ना, हम लोग बाहर सो रहे हैं, ये बोलेगी मैं अंदर जा रहा हूँ, मेरा जिगरा नहीं पड़ता मैं इसको अकेले अंदर जाने दूं। मैं अकेले नहीं इसको जाने देता। तो कैसे वो अकेली गई, बच्चे दोनों बाहर हैं, कैसे? आपको लगता है क्या हुआ? क्या कुछ इसमें है? कुछ फिशी है सर? कुछ छुपाया जा रहा है? नहीं सर, बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। हमें वो क्यों? अच्छा, यकीन है सर मेरे को? हमें वो पुलिस से कोई अभी तक कोई शिकायत नहीं है। दिलावर सर अपना काम कर रहे हैं। वो अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बेस पे वो सब आगे वो करेंगे। कल हम गए थे, उन्होंने अच्छे से डील करा। अब वो बोलेंगे। शुक्रिया साहब, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज और, ये जो मैंने आपको वर्ड्स बोले हैं कि ये आपके उसमें तो है ही है। आप ये वीडियो उनको दिखाना, उनको बोलना अगर इसमें कुछ मैंने गलत बोला है आप मेरे पास वापस आके मुझे कहीं बुला के पूछना कि अगर इसमें मैंने कुछ बनाकर बताया, उसके लिए जो आप बोलोगे मैं सब बातें पुलिस को बता दी है। एग्जैक्टली सर, सारी बताइए। जिसकी बहन इतवार को जिसकी डेथ हुई हो, अचानक कोई बीमारी नहीं कुछ नहीं, उसके साथ इतने सारे सवाल करने मेरा काम है। मैं इस दर्द को समझ सकता हूं। पोस्टमार्टम मैंने बहुत अपने बड़े करीबी खोए हैं, इस बात को मैं समझ सकता हूं। लेकिन याद रखना जो मैंने कहा था, एक बेटी हर घर में पैदा होनी चाहिए। इस मां को देख लो, पता नहीं ये क्या सोच रही है इस वक्त। इसको लगता होगा अभी बाहर से आ जाएगी। उस बाप को देखो जिसने बचपन से लेकर अब तक उस बेटी के साथ एक लंबा अरसा गुजारा है। ये वही एहसास को फील कर सकता है जिसके घर में बेटी होगी। जिसके घर में बेटी नहीं होगी वो इसको नहीं जी सकता। इसलिए मैं पुलिस से, अर्निया पुलिस से भी गुजारिश करूंगा, इस केस को ऐसे लेना जैसे भगवान का केस है। इस केस को ऐसे लेना कि ये पुण्य का काम कर रहा हो। अगर कोई दोषी इसमें है, लटका दो उसको पता चलना चाहिए कि किसी की बेटी को मारने का नतीजा क्या होता है। अगर कोई दोषी है तो इन्वेस्टिगेशन में ये पाया जाता है। सवाल बहुत सारे हैं जो उस परिवार से भी मैं करना चाहूंगा। रीटा के ससुराल वालों से मैं करना चाहूंगा सवाल, अगर आपको अपनी बात रखनी है। लेकिन आपके पास पूछने के लिए मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। आप जब भी मुझे बुलाओगे मैं आपके पास आऊंगा। मेरा नंबर मेरी साइट पर फ्लैश हो रहा है। और पुलिस को इसमें बड़ी ही गंभीरता के साथ इस मसले, एक बेटी जो अपने घर में छुट्टियां बिताने के लिए आने वाली थी वो मर गई अचानक। किसी गाड़ी का टायर पंचर नहीं हुआ, किसी नई गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हो गया, बड़ा दुख हो गया। एक जान निकल गई। वो छोटे छोटे मासूम बच्चे जिसकी एक की उम्र 3 साल है, एक की उम्र 7 साल है। मैं उन बच्चों से भी सवाल जवाब करना चाहूंगा। शायद पुलिस ने किए होंगे, पुलिस ने अपना काम किया होगा। अगर आप मुझे बुलाते हो तो मैं उनसे भी सवाल करूंगा। वो मासूम 3 साल को तो जानता भी नहीं होगा उसकी मां कहां गई है। और मां की जगह कोई और ले नहीं सकता। अगर ये अपराध है तो पुलिस को इस तरह से हैंडल करना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में किसी को भी इस लेवल पे ले जाना कि वो खुदकुशी कर ले, उसके लिए ऐसे कानून बनाने चाहिए, ऐसी सजाएं होनी चाहिए कि ये सब बंद हो जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस परिवार के साथ इंसाफ होगा। डीपली, थारोली इन्वेस्टिगेशन करेगी पुलिस इसमें। और अगर कोई दोषी है तो वो बख्शा नहीं जाना चाहिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।